जी प्रभु जी भैया जी। आपसे एक और सवाल था। जैसे कल भी इसी टॉपिक पे डिस्कस हुआ था, जैसे जनरली अभी शादी होती है तो उसके बाद अपन मान रहे हैं कि अपन मैं भी नहीं है, फिर कंटिन्यूअसली जैसे लोग बोल रहे हैं वो धारणा बना के रखे हैं, जैसे उनको कोई चीज अच्छी लगती है, अच्छी इन द सेंस अभी जैसे जिस टॉपिक पे बात हुई कि उनको वो चीज जचती है और सामने वाले को नहीं जचती है, तो उस समय उधर पे भी बैलेंस बिठाना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं कि जैसे मैं हूँ, जैसे मैं किसी फैमिली में जाती हूँ तो उधर का कल्चर अलग है, भले ही हम लोगों की कास्ट मास्ट को सारी चीजें जोड़ती है क्योंकि वो दूसरे शहर में रह रहे हैं, उनने दूसरे वातावरण में रहे हैं और उनकी धारणाएं अलग है, उनकी सोच अलग है, तो हर टाइम एक्सेप्ट करना चाहिए। भले ही मैं मतलब टिम्बर गीता से भी जुड़े हुए हैं तो वो गलत धारणाएं भी बिठा रहे हैं कि गलत, मतलब वो जबरदस्ती किसी चीज को करा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी फैमिली में ड्रिंक चलता है तुम पियो पियो, हमें नहीं पीना है उस टाइम, ये क्या फिर मतलब क्या होगा अगर वो कोई भी चीज को जबरदस्ती करा रहे हैं और वो चीज धारणा है, गलत धारणा है तो। यहाँ पर राजेश भैया जी की स्टेटमेंट काम करती है मनोज जी। इस स्टेटमेंट के लिए बोला था राजेश जी ने। अब यहाँ पर ये हो जाती है। अब तो जो अभी यहाँ दारू नहीं पीने वाला सज्जन नहीं है, वहां दुर्जन है। क्यों दुनिया में गया? उसकी दुनिया पहले पता था ना उसको कि वहां पे दारू पिलाते हैं। समझना चाहिए था, वो गलत जगह गया। अब वहां जाके अगर वो सीधा बनेगा तो वो ठीक नहीं है। उसको पहले पता करना चाहिए था कि ये चीज था। यही तो है ना कि हम सजगता के साथ चले, बैलेंस के साथ चले, समझ के साथ चले कि वो संसार कैसा है। पहले पैर चलने से पहले देखते हैं। देखना ही तो सजगता है, बैलेंस है कि हम पैर कहाँ रख रहे हैं। वो तो बिना पैर ये रखे कौन जाके करता भी है बैठ सर गए ये? बातचीत में। हाँ जी। नहीं तो जैसे शादी करते हैं पेरेंट्स हैं, वो शादी थोड़ी ये समझो ना सामने मनु वाले जी, ये ऐसा हो सकता है ना, अगर कोई लेडी का शादी हुआ, आप उसकी माँ बाप ने उसको शादी कर दिया ऐसे जगह कि वो वेजिटेरियन थी। उनके घर में तो दारू पार्टी मांस मछली बिना तो दिनचर्या ही चल नहीं सकता। जी अब वो थी, शादी होगी गई, अब उसके लिए तो वो जी बेकार है। जी यही दशा है ना मनु जी। अब वो तो बोलेगी जी ऐसा तो ये आप लोग की दिनचर्या तो गलत है, ऐसा तो क्या होगा। अब वो एक थी, वहां तो 10 लोग वैसे जी रहे हैं, अगर उनको जीना इस तरह छीने तो 10 लोग मर जाएंगे। तो उसके लिए तो वो एक पहले से ही सोचना था कि इसीलिए तो शादी से पहले देखते हैं घराना कैसा है, उनकी दिनचर्या कैसा है, उसका सोसाइटी कैसा है, उन लोग कैसे कैसे जीते हैं, उनका मान्यता रीति रिवाज कैसे है, उनके रीति रिवाज के हिसाब से हम चलते कि नहीं चलते। इसलिए तो अपने अपनी कल्चरों में शादी करवाते हैं ना, ताकि जीने का जरिया आसान रहे। दूसरी हाँ कल्चर में क्यों नहीं शादी करवाते? क्योंकि दूसरी कल्चर में जिया हुआ है, फिर रेस्ट लाइफ उसको दूसरी कल्चर में जाके फिर वो करना पड़ता है। जैसे दारू नहीं पीने वाली थी, अब दारू पीने वाली में गई, अब दूसरी कल्चर में गई, अब उसको फिर दूसरा कल्चर जीना पड़ता है। तो इसलिए पहले ही सजगता चाहिए। मानो जी, समझ में आया? हाँ वो हाँ ये चीज तो समझ आ गई। नहीं फिर भी चलो कोई चीज छोटी मोटी हो जाती है वो उसकी ये तो धारणा, चलो ये दारू वगैरह अलग हो गई। अगर जैसे कोई जबरदस्ती कुछ गलत करा रहा है तो उधर अपन को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये अगर ये करा रहा है तो उस टाइम अपन एक्सेप्ट करें कि हाँ करेंगे अपन वो काम। नहीं, वो तो आपकी डर है ना। डर कर पा रहा है ना। अगर आपको पता है ये गलत है, वो करवा रहा है, आप कर रहे हो, तो आप डर रहे हो, इसलिए कर रहे हो। नहीं तो आप नहीं करते थे। आपको पता है ये गलत है, आप डर नहीं रहे हो, तो आप मौज के लिए कर रहे हो। अपनी मन के हिसाब से कर रहे हो या डर के हिसाब से कर रहे हो? दोनों में से एक है ना, ये दोनों से भी अलग तो हो ही नहीं सकता। कोई आपको करवाने के लिए भी क्या डर चाहिए या आपकी मन चाहिए? है ना मनु जी? मुझे ये चीज समझ नहीं आई प्रभु जी आपके। आपको मतलब डर कोई चाहिए मन भी चाहिए, मतलब जैसे उस दिन माता जी ने बोला अगर कोई गलत भी है तो उस टाइम अपन ये बोलते मन बुद्धि है, तो इधर पे मतलब कोई का शोषण, जैसे इधर पे अंजला माता जी बोलती है शोषण हाँ, किसी इसलिए का। अलग अलग प्रश्न है तब तो ये आपका। हम जब अध्यात्म में चलते हैं ना मनु जी, पहले बात समझो कि ये स्टेज है। ये स्टेज जी में जैसे हम अध्यात्म आने से पहले सांसारिक होते हैं, तब मैं करूंगा ऐसा ऐसा, मेरा ये करते करते चलते हैं। तो वैराग्य आ जाता है, तो हम लोग जब अध्यात्म में चलते हैं तो हमको एक समझ आ जाते हैं, अरे ये तो सारा चीज ब्रह्मांड एक ही है, ऊर्जा चला रहा है। मतलब हमको भी ऊर्जा चला रहा है। अब हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, हमको खुद पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम एक जरिया यूज कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है और परमात्मा करवा रहा है।
और इस तरह हम छोड़ देंगे खुद को, तो इसको भक्ति कहते हैं। तो आप छोड़ते 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 उस दशा में पहुंचेंगे, अरे यार ये भी नहीं कर पा रहा है, क्या है। अब वहां पे फिर आपको ज्ञान होगा, उसके बाद आपको ब्रह्मचार्य सदने लगेंगे। अब ब्रह्मचार्य सदने लगेंगे, जो पहला आप सब कुछ ऊर्जा ऊर्जा करवा रहा है बोल रही थी ना, अब आपको यकीन का साथ बोलोगी वो ऊर्जा भी मैं ही था, और मैं ही, मेरा ही ऊर्जा मुझसे काम करवा रहा था। तो अब ब्रह्मचार्य में एक स्टेप आगे गए। जब एक स्टेप आगे ब्रह्मचार्य में नहीं पहुंचते, तब तक उसको सब कुछ ऊर्जा करवा रहा है, सब कुछ भगवान करवा रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, वही करवाता है, हम वही करते हैं बोलते हैं। लेकिन ये भी एक पड़ाव है, ये भी जैसे संसार की एक अवस्था है, उसी तरह अध्यात्म की एक अवस्था है, इसको पार करना है मनोज जी। अगर आपका सातों शरीर आप ही का है, मन भी आप ही का है, ऊर्जा भी आप ही का है, बॉडी भी आपका है, धारणा भी आपका है, रिकॉर्ड भी आपका है, कर भी तो आप ही रहो ना। बस आप पकड़ नहीं पा रहे हो कि आप कैसे कर रहे हो। तो उस टाइम हम छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर। जब छोड़ते छोड़ते चलते छोड़ते चलते तब पता चलता है कि अरे नहीं, भगवान भी तो मैं ही हूँ, मैं ही तो करवा रहा हूँ, मेरा ही मन तो चला रहा है, मेरा ही मन दौड़ा रहा है। चलो मैं मन को रोक दूं तो रुक जाता है, मन को छोड़ दूं तो बह जाता है, ये तो मेरे कंट्रोल की बात है। बट बोल के अब वो ब्रह्मचार्य में चलता है, अब वो असली ज्ञान के रास्ते में आता है। समझ में आया मनु जी? हाँ, वो तो मान रही हूँ। जैसे शादी हो जाती है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, तो लोग उनके ऊपर सोशल इन द सेंस अपनी चीज मनवाने मार रहे हैं, उनको गाली गलौज कर रहे हैं। तो ठीक है, वो मैं मान रही हूँ कि अपन मन बुद्धि नहीं लगाए, वो गाली गलौज कुछ नहीं, वो भी शब्द है, तो वो सुनना सही है। आप ये मतलब मैं ये बोलना चाह रही यहाँ हूँ, सही वहां पे गलत नहीं होता है, यहीं पर कहते हैं अब उसका कर्म ना, उसका गाली खाना ले कब गया, वो पहले सोचना चाहे ना वो। यही तो वो उसमें नहीं गया, वो शादी क्यों किया। शादी जिसके साथ जीवन बिता रहा है उसको नहीं जान के गया, वो तो पहले बेवकूफ कर चुका है, अब बेवकूफी का रिजल्ट मिल रहा है उसको। आपको जाने से पहले समझना चाहिए था। अब वहां जाके करने की बात समझोगी, अब पानी में डूबने के बाद पौड़ी सीखूंगा बोल के बैठोगी तो खत्म हो जाओगी ना। यही तो चाहिए, नहीं, बैलेंस। जब डुबकी डूब गए हैं प्रभु जी, तो फिर क्या करें। हाँ जी। डूब गए हैं तो मतलब फिर क्या चलो करें। उस चीज में डूब गए हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो वही तो है। अब बैलेंस में आप रह सकते हो और प्रकृति की प्रवाह के हिसाब से आप चल सकते हो, तो उसको प्रवाह आपकी प्रवाह से रोक दे सकता है। आपके पास कितना क्षमता है, आप कितना ताकतवर हो, प्रकृति के हिसाब से उसी ताकतवर का काम होगा। अगर आप अध्यात्म यात्रा में आगे हो, आपके पास उतना ब्रह्मचार्य का उतना शक्तिवान है, अगर उस घर में आप पहुंची तो थोड़ी देर की बाद वो अपने हिसाब से, आपके हिसाब से ग्रिप में आ जाएगा। अगर आपकी वो नहीं है, आपकी यात्रा वो है, तो उन लोग की आकाश जीत जाएगी आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको सहना ही पड़ेगा। ये होती है आकाश की बात। यहाँ वो जीतेगा ये जीतेगा नहीं, कोई भी जीत सकता है। बस उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और अवस्था की दशा के हिसाब से क्या जीतेगा वो तय होता है, वो भी प्रतिपल तय होता है। और प्रतिपल का इसका मतलब नहीं कि अब भी डिसीजन चेंज होगा, नहीं, फिर वो पहले से ही भी कुछ तय हो चुका होता है। वो सारी चीज आप ही की कर्म, आप ही की दशा, आप ही की विचार, आप ही की सोचों के हिसाब से चलती है। कुछ समझा? हाँ, समझ आ गया। मतलब हाँ प्रभु जी, मैं